है सर। जो हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर को? बिजनेस वगैरह करने के लिए। अच्छा, बिजनेस के लिए करते हैं और कोई वर्क नहीं है कंप्यूटर से? कंप्यूटर का फ़ायदा बहुत क्या प्रकार है, के। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कंप्यूटर? ताकि कंप्यूटर किसी भी काम को जल्दी कर देता है, इसलिए करते हैं ना। यस सर। हाँ। कंप्यूटर का खोज किसने किया था, किसने बनाया था कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस? आउटपुट। कीबोर्ड इनपुट है क्योंकि ये निर्देश देने का काम करता है। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? इंग्लिश। नहीं 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 नहीं, बाइनरी लैंग्वेज, जीरो और वन को समझता है। खुशी जरा इसको बेसिक कल देख लेना, ठीक ना खुशी? थोड़ा सा कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, किस साइकिल पे काम करता है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कल इसको 2 पेज लिखवाना और समझा देना। 2-2 पेज डेली करवाना है इसको। आप कितने बजे जाते हो पढ़ने नैतिक? 4 बजे। 4 बजे जाते हैं और कै बजे आते हैं? 5। 5 बजे। 4 से 5 1 घंटा करते हैं, ठीक है। इनको 10 मिनट एक्स्ट्रा थोड़ा सा लेक्चर पे दे दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। हर्ष वगैरह को भी ठीक साथ है में सर। बैठा लेना, उनको थोड़ा ठीक करना है। नैतिक क्वेश्चन आंसर में आज भाग लिया था 7 से 8 में? नो सर। लिया कीजिए। 7 बजे फ्री रहते हैं आप? यस सर। तो 7 बजे आप भाग लिया कीजिए। ऑनलाइन आप 7 से 9 इंगेज रहिए पढ़ाई के मामले में। बाकी स्कूल वगैरह का होमवर्क मिलता है क्या? यस सर। तो 9 बजे के बाद बनाइए उसको। अगर खाना खाने का भूख ओके पहले सर। लग जाता है तो पहले खा सकते हैं, अदरवाइज़ 9 बजे खाना खाने के बाद फिर होमवर्क बनाइए। स्कूल का, कोचिंग का, ट्यूशन का, सब जगह का होमवर्क बनाइए, ठीक है ना? ठीक। एक रूटीन होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का, सभी बच्चों से कह रहा हूँ, पढ़ाई का एक रूटीन होना चाहिए। खाने पीने से लेके खेलने कूदने तक का रूटीन होना चाहिए और उसी रूटीन पे डेली चलना चाहिए आप लोग को। हाँ, तबीयत ख़राब है तो अलग ही बात है, फिर तो रूटीन काम ही नहीं करेगा, लेकिन जब सेहत ठीक है तो रूटीन से चलना है, ठीक है? चलिए। ओके सर। राजवीर सिंह, क्या मेरे से 2 मिनट बात कर पाएंगे आप? यस लैपटॉप आपका रेडी हो गया राजवीर? सर, एक चीज इसमें दिखाना है, कैमरा ऑन करके दिखा। बिल्कुल दिखाइए। स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं आप। इसमें मतलब ईमेल 2 बना दिए, फिर भी बार बार बोल रहा है ईमेल बनाने के लिए। आप मुझे स्क्रीन अच्छे से दिखाइए, आपका स्क्रीन ब्लर दिख रहा है, थोड़ा कैमरा के पास रखिए आप। नहीं दिख पा रहा है? इसकी स्क्रीन शेयर कर दी। हाँ, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करने आता है तो करो। देखो गूगल मीट का जो लिंक जो आपका खुला हुआ है ना, गूगल मीट का ऐप, तो राइट साइड से 4th नंबर प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन है। हाँ, राइट। देख जाना। हाँ, प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करिए और उसको शेयर करिए स्क्रीन, और मुझे दिखाइए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं हो पा रहा है। अभी आपने लैपटॉप और मोबाइल से शेयर किया है क्या? हाँ सर। ठीक है, बट प्रॉब्लम तो लैपटॉप में है ना आपका। लैपटॉप में आप ईमेल आईडी नहीं बना पा रहे हो क्या? हाँ, ईमेल आईडी नहीं बना लिए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। 2 ईमेल आईडी बनाया फिर भी नहीं काम। जो ईमेल आईडी का सही पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं आप? नहीं सर, देख यहाँ पे मतलब कि सारा दिखा रहा है, मतलब कि बन चुका है, कोई एरर नहीं है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। क्या काम नहीं कर रहा मतलब? ईमेल आईडी काम नहीं ये कर रहा? मतलब कि वर्ड भी काम नहीं कर रहा है, एक्सेल कुछ भी नहीं काम कर रहा है, या वर्ड टच भी एक्सेल, कर। वर्ड एक्सेल को ईमेल आईडी से क्या परेशानी है? क्यों, नया नया वो लैपटॉप है क्या? DDP लैपटॉप आपका न्यू है? नहीं, 6-7 महीना हुआ। तो लैपटॉप को वर्ड एक्सेल काम कराने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आईडी डालना होता है, अगर न्यू होगा तो। समझ गए? जीमेल आईडी से तो आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जैसे कि कोई ऐप्स वगैरह डाउनलोड करना हो, इंस्टॉल करना हो, या फिर व्हाट्सएप चलाना हो, गूगल मीट, गूगल मैप्स चलाना हो, लिंक सेंड करना हो, तब हम लोग जीमेल का यूज करते हैं। और जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि वर्ड नहीं चल रहा, तो वर्ड नहीं चल रहा है तो इट मीन्स कि लेकिन आपको। सर, इसमें जब जा रहे हैं ना एक्टिव में, तो एक्टिव ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट खुला, उसके बाद ईमेल ही आईडी मांग रहा।
तो वो ईमेल आईडी आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ईमेल आईडी डालो, जीमेल वाला नहीं लेगा वो। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आईडी को बना लो, बनाने आता है? नहीं। वैसे ही जाना वहाँ पे hotmail.com, और hotmail.com पे जा करके एक आईडी बना लेना, ठीक है? Yes. या फिर गूगल में लिखना कि हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी ऑफ हॉटमेल अकाउंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, क्योंकि वो Yes. आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट रहेगा ना, तभी चलेगा वो, ठीक है? यस। हाँ, वो काम करके देख लेना और दीदी से थोड़ा हेल्प ले लेना। और अब तक तो आपको स्मार्ट हो जाना चाहिए था इन सब चीज़ों में। बहुत बहुत आलसीपना दिखाते हैं आप, लेजी बिल्कुल नहीं दिखाइए, आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए, है ना? आगे आगे चलिए, सर प्रैक्टिस क्या वगैरह बोले करते। थे, एक बार वो फिर से बोलिएगा। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, हाउ टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा कैसे बनता है, जीमेल की तरह ही बनता है। यस सर, देख ले रहा। देखो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करूँ 1 मिनट के लिए, आप देखिए। देखिए यहाँ पे हाउ टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आ गया, यहाँ पे लिखा हाउ टू क्रिएट माई न्यू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट के लिए फ्री है, यहाँ पे साइन अप करोगे, ठीक है? और साइन अप करते देखो कुछ इस प्रकार से विंडो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे डाल करके अपनी एक आईडी, जैसे राजवीर सिंह है तो राजवीर सुपरटेंडेंट या कुछ और लिख के, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बन जाएगा। यही अकाउंट आईडी आपको वहाँ पे डालना है जहाँ पे वो मांग रहा है ईमेल आईडी, वो जीमेल वाला नहीं मांग रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांग रहा है। समझ में आया राजवीर? यस सर। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए आपको गूगल में कैसे जाना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे हाउ टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, और फर्स्ट वाले लिंक को क्लिक करना है, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में बन जाता है, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि आपका विंडोज जो है, ऑफिस जो है, वो सारा के सारा माइक्रोसॉफ्ट का है। आपको पता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी की है? माइक्रोसॉफ्ट की है। और ऑफिस Yes. जो भी आप पढ़ रहे हो, इंसर्ट, वर्ड, ये सब टूल है ना ऑफिस का, ये किसका है? ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। यस या नो? यस। तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट उसमें चलेगा। क्लियर हो गया बात? कल तक आप एक्टिव कर लेंगे और एक्टिव हो जाएगा। यस इसके सर, बाद आज वर्ड, रात तक कर ले। हाँ, वर्ड और वर्ड में जो भी असाइनमेंट इन लोग को दिया हूँ वो असाइनमेंट आप भी करके भेज देना। यस। चलिए, बाकी लोग प्रॉपर है। अंकित अभी ज्वाइन नहीं किया है, अच्छा कोई नहीं, चलो उसको देख लेंगे बाद में। चलिए आगे बढ़ूँ फिर। हमने इंसर्ट मेनू में कल कहाँ तक बताया था? कल मैंने पिक्चर के बारे में बताया था ना, कि पिक्चर को कैसे ऐड किया जाता है। आज अपने डिवाइस से पिक्चर ऐड करके देखा था सब लोगों ने। खुशी, सिस्टम से आप डिवाइस से लगता है Yes. पिक्चर ऐड करी है, डेजर्ट, और इशू जो है कोआला ऐड किया है ना इशू? इंसर्ट में गए थे, इसके बाद पिक्चर्स में जा करके फ्रॉम द डिवाइस किए होंगे और ऐड हो गया होगा। इसके बाद हमने इसके पहले कल क्या क्या बताया था? डॉक्यूमेंट में पासवर्ड कैसे लगाया जाता है और पीडीएफ कैसे तैयार किया पीडीएफ बन जाता है। सारा कुछ प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? पासवर्ड सेट करने भी आ गया और पीडीएफ बनाने भी आ गया, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट मेनू जो है शेप्स है, आप सभी को दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से। शेप्स है। शेप्स क्या कहता है कि आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप का शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप लिया, दिस इज आर रेक्टेंगल शेप। इस शेप को भी आप अलग अलग डिजाइनिंग दे सकते हो। जैसे अभी शेप जो है इसमें कलर फील है, मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर जो है ना वो कोई डिफरेंट कलर हो। देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिएगा, किसी के माइक से आवाज़ आ रहा है। हाँ, जब क्वेश्चन करना हो तो माइक अनम्यूट रहेगा, बाकी क्लास लेते समय माइक को म्यूट रखें। किसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे शेप फिल में जाओगे और मैंने क्या बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फिल कलर होता है ये इस तरीके से कलर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलग अलग शेप्स हैं, जैसा भी आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे वैसा आपका रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। अब इसमें अगर मुझे कोई फील कलर डालना है तो हम यहाँ से डाल सकते हैं, और भी कलर्स हैं, ठीक है? और इसकी आउटलाइन वगैरह अगर आपको डालना है तो आउटलाइन भी डाल सकते हैं। आउटलाइन क्या होता है? बेसिकली
शेप का बॉर्डर को आउटलाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये मैंने रेक्टेंगल लिया। और इसमें अगर कुछ लिखना हो बच्चे, कई बार क्या होता है कि शेप में कुछ लिखना होता है, जैसे मान के चलो ट्रायंगल ले लिया, आपको आगे चल करके क्वेश्चन वगैरह कैसे बनता है वर्ड में आपको सिखाया जाएगा। उसमें क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में कुछ लिखना है। अब ट्रायंगल में आप लोग कैसे लिखोगे, सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंज यही, कोई बता सकता है ट्रायंगल में कैसे लिखाएगा? क्योंकि डायरेक्ट तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या किया जा सकता है ट्रायंगल में लिखने के लिए? सर बता दीजिए। मैं तो बताऊंगा ही बेटा, लेकिन पहले पूछूंगा भी तो हैं। देखो गीता दी बताएगी, गीता दी खूब कंप्यूटर चलाती है। बताओ गीता, अगर ट्रायंगल के अंदर मुझे सुप्रो लिखना है तो कैसे लिख पाएंगे? या शेप में रेक्टेंगल में हमको सुप्रो लिखना है, तो अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड दबाना शुरू करूँ, लेट मी शो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और यहाँ पे देखिए ये दो शेप है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है और दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, और ये कीबोर्ड है। मैं या तो रेक्टेंगल या ट्रायंगल के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बटन दबाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बड़े आराम से यहाँ पे लिखा गया। लेकिन वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, तो अब ये लिखा जा रहा है बड़े आसानी से। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा जा रहा है। लेकिन कभी काल होता क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कभी काल होता क्या है कि इसके अंदर नहीं लिखा जाता है, इसके अंदर नहीं लिखा जाता है। अगर आप ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे होंगे ना, तो इसमें डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। फिर उसके जगह पे क्या करना होगा, राइट क्लिक करके, और देखो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट आ रहा है। एक बार माइक को म्यूट कर लीजिएगा। किसके माइक से आवाज़ आ रहा है? कोई टीवी के बगल में बैठा हुआ है, माइक म्यूट करो। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है। चूँकि 2019 ऑफिस यूज कर रहा हूँ तो इसमें डायरेक्ट मैं लिख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे भी लिख दिया सुप्रो और यहाँ पे भी लिख दिया सुप्रो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर आप पुराने वर्जन का ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इसे डायरेक्ट ऑप्शन लिखने का नहीं होता, तो फिर आपको क्या करना होता है, राइट क्लिक करके यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। एडिट टेक्स्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी लिख दिया, इसीलिए एडिट आ रहा है। अगर नहीं लिखा रहता तो ऐड आता। तो आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप किसी शेप के अंदर नहीं लिख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना। जब ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कर्सर कुछ इस प्रकार से उसी के अंदर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। कर्सर किसको बोलते हैं राजवीर? कर्सर किसको बोला जाता है? यस सर। कर्सर किसको कहते हैं सर, जो ये टेबल बनाते टाइम एंड में जाके। कर्सर क्या कहलाता है? अगर मैं कहूँ कि ये माउस का पॉइंटर फिलहाल अभी एक कर्सर है, तो क्या मैं सही हूँ? यस सर। हाँ, माउस के पॉइंटर को ही कर्सर कहा जाता है। यस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। समझ में आया बात? यस। तो अभी मैंने आपको बताया शेप, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, इसके अंदर लिखा कैसे जाएगा, क्योंकि अभी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आप लोग से बनवाऊंगा बिल्कुल डिटो। किस टाइप के क्वेश्चन पेपर बनवाऊंगा मैं आपको शो कर देता हूं। पहले वो पेपर मेरे पास डमी पहले से तैयार है। मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट का एक फ़ोल्डर ओपन कर रहा हूँ, इसके अंदर क्वेश्चन बनाया हुआ है उन्होंने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये 5th क्लास का कोई क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए इस तरीके का शेप्स हैं। ठीक है, ये शेप्स भी आप लोग को बनाना होगा। और जो 6th क्लास का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी कुछ शेप्स वगैरह हैं, ये भी आपको बनाना होगा। जैसे देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर लिखा हुआ है। ये डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपको बना करके सीखना होगा वर्ड के अंदर। यस सर, बहुत अच्छा है। हाँ, तो सुप्रो पाठशाला से ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको कुछ अलग ही ट्रेनिंग मिलने वाला है इशू। और देखो यहाँ पे बेटा 2√3/√3, कीबोर्ड में कहीं √3 तो लिखा है नहीं है। √6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब कीबोर्ड में डिग्री ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा? मिलेगा कहीं डिग्री? खुशी, कीबोर्ड में डिग्री है कहीं?
कहीं नहीं है। रूट 3 है कीबोर्ड में, नॉर्मल कीबोर्ड में तो रूट 3 शायद ही मिले आपको, ना मिले। तो फिर ऐसे चीज़ों को आप वर्ड में कैसे बनाओगे? तो इंसर्ट मेनू आपको हेल्प करने वाला है। इसमें पूरे इक्वेशन, डिग्री, रूट अंडर, एंगल, पूरे इस सब चीज़ का प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूँ। ये सब सारे क्वेश्चन पेपर बनवाऊँगा। उससे पहले ही बहुत सारा काम ही बाकी है, लेकिन आप लोग को दिखा दिया कि शेप का ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ेगा। समझ रहे आप बात को? हाँ, यस मैं आगे सर। बढ़ता हूँ और वापस शेप के बारे में थोड़ा और चर्चा करना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट मेनू में हूँ और यहाँ पे मैं शेप्स की चर्चा कर रहा हूँ अभी, और अलग अलग टाइप का शेप है। जैसा शेप आप लेना चाहोगे, यहाँ से मैंने 2 शेप लिया। अगर आपको एलिप्स लेना, ओवल लेना है, ऐसे आप बस यहाँ से माउस को ड्रैग कर देना है। देखो यहाँ पे एक बार फिर से इसको एक बार Ctrl Z मारते हैं। ऑफिस 2019 में प्रॉब्लम एक यही है कि अगर आपका शेप या कोई चीज़ लॉक हो गया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए, अगेन इट्स वर्किंग फाइन। और इस तरीके से और भी शेप हैं, इसको आप शेप को एडिट भी कर सकते हो। जैसे एरो वगैरह लेना होगा तो आप एरो ले लोगे। एरो भी लेने की ज़रूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है बताओ? तो शेप के अंदर आपको अलग अलग टाइप के, जैसे मान के चलिए, और आपको क्या लेने की ज़रूरत पड़ सकता है, इस टाइप का भी ट्रायंगल आपको ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, यस सर। और भी जैसे मान के चलो ये शेप की ज़रूरत पड़ेगा अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर बनाओगे। तो ये वाला शेप जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा शेप का ज़रूरत पड़ने वाला है आपको। सर पेंटागन नहीं है सर? पेंटागन होगा, उसमें ढूंढना पड़ेगा बेटा। मैं भी दिखाता कोई हूँ। भी इसमें शेप ले आइए। क्यूब है, देख लेते हैं। ये देखिए, एक ये भी है। आपको इस टाइप के शेप बनाना होगा, ये डेटाबेस की तरह है। तो ये शेप्स वाले जितने भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर होंगे, आपको माइंड में तुरंत यही क्लिक करना चाहिए। चूँकि हमारे पास टैब काफ़ी सारे हैं वर्ड के अंदर। होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। अब इतने सारे टैब में ढूंढने जाओगे तो काफ़ी सारा समय लगेगा। तो एज ए स्टूडेंट आपका माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि अगर किसी भी टाइप का शेप्स बनाना हो तो सीधा इंसर्ट मेनू, या फिर मैं क्वेश्चन करूँगा तो कैसे करूँगा कि अगर मुझे शेप लेना हो, एरो का शेप लेना हो, तो किस टैब के अंदर कौन सा मेनू का यूज़ करेंगे? तो आप लोग का सीधा जवाब होना चाहिए कि इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स मेनू का यूज़ करेंगे। समझ रहे बात को? इस तरीके से होना चाहिए। और इसका मैं ऑलरेडी पहले से एमसीक्यू वगैरह लिखवा ही दिया हूँ आपको। जैसे कई बार क्या होता है कि बुक का नोट्स वगैरह आप लोग बनाते हैं ना, या कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो ये वाला शेप्स का यूज़ किया जाता है। अब ये शेप्स का कलर बाय डिफ़ॉल्ट इस टाइप का है, इसकी कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए देखिए मैंने क्या बताया कि जब फर्स्ट टाइम शेप्स को लिखोगे तो ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना, और ऐड टेक्स्ट वाला मेनू आएगा कहाँ से? तो राइट क्लिक करना है इसी शेप पे। और अगर शेप को बड़ा करना हो तो कल भी बताया था, अगर किसी भी शेप या पिक्चर को बड़ा करना हो तो ये जो है आउटलाइन पे एक बॉर्डर बनता है, और यहाँ से आप इसकी शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी इसको अगर आपको किसी पोजीशन पे लेके जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके स्क्वायर पे क्लिक कर देंगे, और स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये शेप्स का सारा यहाँ पे काम है जो आपको भी मैंने समझाया है। कौन है जी? अंकित है क्या? राजवीर, अच्छा मोबाइल से ज्वाइन किया है, चलिए ठीक है। तो शेप्स का समझ में तो आ गया आप लोग को। अब आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो मेनू है वो है आइकन। ठीक है, आइकन का क्या काम है यहाँ पे? जैसे आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली देखिए अभी ऑनलाइन कुछ आइकन सर्च कर रहा है। देखो बच्चे, यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से आइकन्स हैं, इनकी भी ज़रूरत आपको पड़ सकता है। जैसे कि आई लाइनर इस तरीके के है, ये फैमिली का फ़ोटो है, कुछ ऐसे बैठा हुआ है ना। ये देखो वॉच है। तो अलग अलग टाइप के आइकन्स यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आपको एनिमल वगैरह चाहिए, जेबरा चाहिए, एलिफेंट चाहिए, है ना, शर्ट चाहिए, कुर्ता चाहिए, जीन्स चाहिए, जूता चाहिए, जुत्ती चाहिए, जो भी कुछ चाहिए कीबोर्ड में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको शेप्स के अंदर आइकन से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए?
हमें चाहिए कोई भी एक आइकन, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं आइकन पे। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया और क्लिक करके इंसर्ट कर दिया। अभी आइकन देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है इशू? यस सर। हाँ, आइकन देख लीजिए बच्चे लोग, कैसे आया आइकन। एक बार फिर से इंसर्ट में गया, आइकन में गया और आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आइकन आ जाएगा। हो सकता है 2007 में ये फीचर्स नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान के चलो 2007 में ऐसा फीचर्स नहीं आता तो सीधे कहाँ जाओगे? गूगल के पास, और गूगल से आइकन उठा करके ले आओगे। ठीक है? यस सर। और हाँ, और एक चीज़ है, 2007 में क्लिप आर्ट है वहाँ पे। यस सर, क्लिप आर्ट। हाँ, क्लिप आर्ट में जो भी कुछ लिखोगे ना, जैसे कंप्यूटर लिखोगे तो सर कंप्यूटर जैसे आ कि जाएगा। भी टाइगर ये सब लिखेंगे सर, वो हाँ, आ जाएगा जाता है। उसका ठीक पिक्चर। है ना? क्लिप Yes, आर्ट sir. का वहाँ पे ऑप्शन है जो कि यहाँ से हटा दिया है, और उसके जगह पे स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट उसमें भी है 3D मॉडल्स है, आइकन्स यहाँ पे रख दिया उसके जगह पे। यानी कुछ कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। सर मेरा आइकन्स नहीं दिया हुआ है, क्लिप आर्ट। हाँ, क्लिप आर्ट है, इसीलिए मैंने बता दिया, बिकॉज इन योर लैपटॉप 2007 है। कोई बात नहीं बेटा, इसको अच्छे से सीख लो, इसके बाद नया वाला भी डाल सर देंगे। सीख रहे हैं। यस नया वाला भी डाल देंगे, इंस्टॉल करा देंगे। हर किसी के लैपटॉप में, हर किसी के कंप्यूटर में लेटेस्ट 2000 जो भी है 19 या 23 उसको भी इंस्टॉल करा दिया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के साथ फेमिलियर हो रहे हो, तो मैं भी यही चाहूँगा कि 2007 पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमारे यहाँ पाठशाला के जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको 2007 में पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, इसके बाद लेटेस्ट जो है वो भी उनको सिखाते हैं। ठीक है? तो चलिए, अभी आइकन्स के बारे में पता चल गया, अलग अलग टाइप के आइकन्स हैं, और ये आइकन्स की अवेलेबिलिटी 2019 में बड़े आसानी से आपको मिल जाता है, और अलग अलग टाइप के आइकन्स को एक जगह पर रख दिया गया है। जैसे अम्ब्रेला लेना हो, है ना, अलग टाइप का, शन का, इस टाइप का बहुत सारे आइकन्स हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इधर स्पेसिफिकेशंस भी दिया हुआ है, जैसे सिर्फ एनिमल्स चाहिए तो यहाँ पे एनिमल्स पे क्लिक करोगे तो सिर्फ एनिमल्स ही आएंगे आपको। एरो चाहिए तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो सिर्फ एरो अलग अलग टाइप का दिख जाएगा। आर्ट्स है, ठीक है, बग्स है, बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग मतलब वही, हाँ, बिजनेस में, सेलिब्रेशन, अलग अलग टाइप के आइकन्स है, आप लोग देख लेना इस हिसाब से। और अगर आप मान के 2007 में है, अगर कुछ अच्छा आइकन चाहिए तो गूगल से भी आप सर्च करके और इंसर्ट पिक्चर पे जा करके उसको ऐड करा सकते हो। अगर आइकन आप गूगल से लाते हो तो उस आइकन को आप वर्ड में कैसे ला पाओगे? तो पिक्चर में जा करके, सॉरी, इंसर्ट में जा करके और पिक्चर पे जा करके दिस डिवाइस पे क्लिक करना होगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था, एप्पल का लैपटॉप हमने गूगल से लाया था और उस एप्पल के लैपटॉप को वर्ड में हमने लगाया था। यस या नो? यस सर। चलिए, तो शेप्स और आइकन की जानकारी आप लोग को मिल गया। 2007 में आइकन की जगह क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट है। अब चलते हैं 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स क्या कहता है, चलो एक बार देखते हैं यहाँ पे। 3D मॉडल्स के लिए हम क्या करते हैं, एक बार ज़रा न्यू पेज में चले आते हैं, ये हमारे न्यू पेज में चले आए और यहाँ पे 3D मॉडल्स के अंदर जाते हैं। दिस डिवाइस कहेंगे, कंप्यूटर से अंदर उठाएगा। कंप्यूटर में फ़िलहाल मेरे पास कोई 3D मॉडल्स नहीं है, मैं इसके स्टॉक से देखता हूँ इसके स्टॉक के पास 3D मॉडल्स हैं या नहीं है। तो इसके पास है, ढेर सारा 3D मॉडल्स है। ठीक है, जो भी आपको चाहिए, जैसे मान के चलिए हमको 3D में हमको इस टाइप का एनिमल चाहिए, तो ये देखिए, ये देखिए, सब 3D मॉडल्स हैं। ठीक है, ये आसानी से इसको आप ले सकते हैं, थोड़ी देर में ऐड कर देगा। इट इज़ एडिंग फ्रॉम द इंटरनेट, इंसर्टिंग 3D मॉडल 1 of 1। यस, आ गया। अब ये 3D में है, बिच्छू है ना, क्या है है ना जी? यस सर। हाँ, इस तरीके से आप 3D मॉडल में जा करके और अलग अलग टाइप के जो भी फिगर आपको लेना हो, इसमें भी कैटेगरी है, अलग अलग टाइप का आप ले सकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी बहुत सारा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, है ना, ये होम डेकोर है। इस तरीके से कोई भी आप कुछ चीज़ यहाँ से लेना हो, ऐड करने का तरीका वही है। जैसे मान के चलो मुझे वॉच लेना है 3D में, तो 3D वॉच है, इस तरीके से आप ले सकते हैं 3D वॉच को। ये देखिए, इसको जहाँ पे लगाना है, इस हिसाब से अपनी प्रोजेक्ट को और बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हो इन मेनू की मदद से। समझ रहे बात को? तो ये है आपका इंसर्ट का आइकन और 3D मॉडल्स। अब चलते हैं स्मार्ट आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मार्ट आर्ट का बेसिकली यूज़ हम कब करते हैं कि जो टेक्स्ट आप नॉर्मल लिखते हो उसको आप स्मार्टली भी लिख सकते हो। और कैसे लिखा जाएगा, जैसे मान के चलो स्मार्ट आर्ट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं।
अब इसमें से मैंने लिस्ट ले लिया या फिर ऑल ले लिया, और ऑल के अंदर से फर्स्ट वाले लिस्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। एक बार आवाज़ कैसा आ रहा है, एक सेकेंड। नहीं। किसी का माइक, अभिनीत थोड़ा माइक का भी म्यूट कर लो बेटा। ओके सर। चलिए, अब मैंने लिस्ट को यहाँ से लिया, सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। जैसे ही सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ गया, मतलब एक फॉर्मेट है, इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे मान के चलो फ्रूट का नाम लिख दिया है, इसमें एप्पल लिख दिया है ना, इसमें ऑरेंज लिख दिया, इसमें बनाना लिख दिया, ठीक है, इसमें आपको ग्रेप्स लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने एक और एप्पल का नाम, सॉरी फ्रूट्स का नाम, जैसे मान के चलो पाइनएप्पल, गुआवा। गुआवा भी लिख सकते हैं, छोटा है, GUAVA, ठीक है स्पेलिंग। चलिए, अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे मान के चलिए डिज़ाइनिंग है 3D मोड में, क्या है, स्मार्ट आर्ट है। अब स्मार्ट आर्ट लिखने का मतलब ये है, जैसे आप लोग नॉर्मल टेक्स्ट तो लिख ही रहे हैं, स्मार्ट आर्ट आपको 2007 में मिल जाएगा, 2010, 2019, 2023, हर जगह MS वर्ड इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट मिल जाता है। अब इसमें क्या है कि आप कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है स्मार्ट आर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसकी डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हो, जैसा आपको डिज़ाइनिंग चाहिए, देखिए, है ना, इस प्रकार से भी आप अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हो, है ना। अलग अलग टाइप का डिज़ाइन है, दिख रहा है सबको, ये अलग अलग टाइप का डिज़ाइन है। अगर आपको कलर्स चेंज करना हो, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर, और एक कलर अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से फिर से डिज़ाइन डालेंगे, ये देखिए, है ना। गीता, खुशी, शिवम, अविराज, समझ में आ रहा स्मार्ट आर्ट की कहानी? यस या नो? ये स्मार्ट आर्ट है, ये इंसर्ट टैब का ही नेक्स्ट फीचर है स्मार्ट आर्ट। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट आर्ट तो समझ में आ गया कि अगर कुछ टेक्स्ट को ही अलग तरीके से लिखना है, स्मार्टली लिखना है, तो उसके लिए स्मार्ट आर्ट का एक बार फिर से स्मार्ट आर्ट लेने के लिए तो जाना यहीं पे है, 3D मॉडल्स के बगल में है, ऐसे 2007 में क्लिप आर्ट के बगल में हो सकता है या उसके अगल बगल हो सकता है स्मार्ट आर्ट, लेकिन होगा ज़रूर। जैसे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैंने तो इसको लिया, बेसिक ब्लॉक लिस्ट को, आप इसे ले लो, इसका नाम क्या है, ऑल्टरनेटिव हेक्सागन्स, यहाँ पे ले लिया, ओके कर दिया। अब इसमें लिख दो जो कुछ लिखना है, लिखने का तरीका सब जगह सेम है, इसकी भी डिजाइनिंग आप कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, यस या नो? यस सर। तो स्मार्ट आर्ट में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ हैं, वो जैसे ही आप कुछ नया कुछ बनाने के लिए चाहोगे स्मार्टली तरीके से, तो यहाँ पे ले सकते हो। साइकिल तरीके से अगर आपको कोई चीज़ बनाना है, जैसे कई बार क्या होता है प्रेजेंटेशन वगैरह में हमें इस तरीके से दिखाना होता है साइकिल चलते हुए, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, या फिर किसी चीज़ को आप दिखाना चाहते हो जो कि साइकिल में चलता हो, तो ऐसे चीज़ को आप ऐसे साइकिल में लेकर के, ये बना हुआ आर्ट है, ऑफिस ने बना के दिया है कि ये जो है, मान के चलिए हमने 2007 में शुरू किया, 2017 में शुरू किया, फिर 2018 में आ गए, ठीक है, इसके बाद 2019 और सो ऑन 2023 एंड 24, ठीक है। मतलब ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको जो है साइकिल में दिखाना हो या फिर कोई ऐसे टेक्स्ट, तो उसके लिए बना बनाया स्मार्ट आर्ट अवेलेबल है। आपको अलग से इसका एरो की लगा करके बनाओगे, कितना भी एरो की लगा दोगे ना, तो ऐसा गोला बिल्कुल सटीक नहीं होगा, थोड़ा बहुत आप टेढ़ा कर ही दोगे, क्योंकि माउस है, ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक करने का आदत है ह्यूमन को, यस या नो? मशीन मिस्टेक नहीं करता है, मशीन कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि मशीन प्रोग्रामिंग पे चल रहा है। एक बार उसको जो कोड कर दे दिया गया, प्रोग्राम सेट कर दिया गया, वो उसी हिसाब से चलेगा। गलती कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। इंसान से गलती होता है, यूज़र गलती करता है, कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। अगर कंप्यूटर गलती भी करता है तो यूज़र की वजह से करता है, क्योंकि यूज़र ने उसको सही निर्देश नहीं दिया, यस या नो? चलिए, अब ये स्मार्ट आर्ट हो गया। इसके बाद है चार्ट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट चार्ट की कहानी पूरा हम लोग एक्सेल में जानने वाले हैं। बट फिलहाल यहाँ पे देखिए कि चार्ट यहाँ पे क्या करने वाला है। तो कोई भी, जैसे आप चार्ट पे क्लिक करोगे ना,
तो अलग अलग टाइप का चार्ट है। मैं कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई एम सेलेक्टिंग कॉलम चार्ट फ्रॉम हेयर एंड लेट्स क्लिक टू ओके। तो इस प्रकार से आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर चार्ट बन जाएगा। सर ये मैथ्स में काम देता है सर। बिल्कुल बेटा, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और मैथ Yes, में नहीं sir. है, अगर आप बड़े लेवल पे जाते हो, जैसे इंजीनियर बन जाते हो या फिर डॉक्टर बन जाते हो, फिर किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो, और अगर आपकी प्रमोशन की रिक्वायरमेंट जब आता है, भाई कंपनी आपसे पूछती है कि आपने पूरे साल में क्या किया, आप अपनी पूरे परफॉर्मेंस को ग्राफ से रिप्रेजेंट करिए। Yes, समझ रहे बात को? तो फिर Yes, वैसे sir. जगह पे भी चार्ट ग्राफ को बना करके दिखाना होता है कि जब मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन किया था तो मुझे यहाँ पे दिक्कत था, लेकिन मैंने अपनी दिक्कत को ठीक किया, और यहाँ मेरी वजह से, मेरे ठीक होने की वजह से कंपनी को यहाँ फ़ायदा मिला। इसी वजह से मैं प्रमोशन के लिए डिज़र्व करता हूँ और सैलरी भी हमारी बढ़ाई जाए। तो ग्राफ दिखाना होता है, ग्राफ हर जगह पे आप दिखा सकते हैं। अभी आप देख रहे हो कि जो चार्ट हम अभी कॉलम चार्ट लाए हैं, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे डेटा तैयार हुआ है। इस डेटा को आप घटा बढ़ा सकते हो। हालांकि इस Yes, sir. चार्ट की पूरी जानकारी हम लोग एक्सेल में जानने वाले हैं, पूरी कैलकुलेशन करने वाले हैं, और कोई भी छोटा या बड़ा व्यापार का बिजनेस पूरे साल में ग्रो किया है कि डाउन हुआ है, इसको भी बड़े आसानी से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। कर सकते हैं। बट वर्ड में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है कि चार्ट दिखता कैसे है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिसने चार्ट कंप्यूटर में देखे होंगे, उनको तो बस ठेला वाला चार्ट याद आता होगा है, इसके अलावा तो समझ भी नहीं आता होगा कि चार्ट होता भी कंप्यूटर के अंदर है। यस या नो? Yes, तो ये sir. देख लो भाई, इसे ही चार्ट कहते हैं और इसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, और इसके अलग अलग शेप्स हैं। जैसे अभी मैंने कॉलम चार्ट लिया, आप और भी कोई चार्ट यहाँ से ले सकते हैं। इनसाइड में जाओगे, चार्ट में जाओगे, और यहाँ पे पाई चार्ट है। इस प्रकार से भी आप अपने ग्राफ को दिखा सकते हो। ठीक है। कई बार अगर आप यूट्यूब चैनल बनाए होंगे, कितने लोगों के पास यूट्यूब चैनल है? कोई बनाया यूट्यूब चैनल अपने नाम से? सर हम बनाए थे लेकिन हटा दिए सर। काहे हटा दिया जी? है हटाया क्यों? उसको हमेशा हर्ष काम बनाया कर, हर्ष बनाया है, तो हर्ष को बोलो कि उस पर डेली एक्टिविटी करने के लिए, तब चैनल ग्रो करेगा। नहीं तो सिर्फ बना के छोड़ दोगे तो फिर कुछ सब्सक्राइबर नहीं। होता ही नहीं है सर, इसलिए हटा दिए। वही प्रॉब्लम है ना, आजकल के लोग सपना बहुत देख रहे हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं। 365 दिन मेहनत करोगे, 365 दिन काम करोगे, तब जाकर के थोड़ा बहुत वहाँ से कांटा हिलेगा। समझ रही बात को? मैं सर उस पे अपनी, डालेंगे क्या? हाँ यही तो सबसे बड़ी मुख्य चीज़ है, क्योंकि Yes, जो भी sir, चीज़ है सोचने वो की बात आपका है। यूनिक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि ये Yes, सब sir. चीज़ें अगर आप ग्रुप में शेयर करोगे तो हो सकता है कि आपका आइडिया चुरा करके और शिवम उसका यूट्यूब चैनल बना ले, या हो सकता है कि अभिराज आपकी आइडिया को चुरा ले। हो सकता है कि नहीं? आइडिया sir, इम्पोर्टेंट सकता चीज़ है। होता है और इस आइडिया को छुपा करके रखना चाहिए। आप खुद से सोचो कि आप किस चीज़ में एक्टिव हो, किस चीज़ में माहिर हो, किस चीज़ में आपको मन लगता है, किस काम पढ़ने को में। करने में इंटरेस्ट आता है। वैसे चीज़ों को आप यूट्यूब के ज़रिए आप शो करिए, और एक दिन में 4 से 5 साल के अंदर आपको यूट्यूब कमा के देने लग जाएगा। लेकिन तुरंत सर, सोचोगे कि आज सर, हम यूट्यूब सब चैनल लोग बनाए, सर और हाँ जी, सर सब लोग सोचता है कि एक दिन में एक वीडियो डाल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेंगे सर। सही बात है। 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है और 4000 घंटा एक साल के अंदर। अगर इतना कर लेते हो तो यूट्यूब से पैसे कमाना शुरू हो जाएगा। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक बार अगर आपने तैयार कर लिया बिजनेस, तो वो पूरे पेंशन की तरह मान के चलो, आजीवन आपको पेमेंट देता रहेगा। समझ गए? लेकिन इतना मेहनत करोगे तब ना भाई। 365 दिन के मेहनत करने के लिए तैयार रही हैं। 7 दिन के क्लास में 2 दिन लोग छुट्टियाँ मार ले रहे हैं, Yes, sir, सर क्वेश्चन आंसर में भाग नहीं ले पा रहे हैं, कभी किसी का लिंक नहीं काम कर रहा है तो कोई टाइम से लिंक नहीं भेज रहे हैं। सर हम तो लिंक भेज देते लेकिन हमको सर लिंक भेजने आता ही नहीं है सर। यही चीज़ तो गड़बड़ है। जो चीज़ नहीं आता उसको सीखना है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे दीदी भैया लोग जानते हैं लिंक भेजना, तो उनसे पूछिए, शर्माइए मत। ये सोचिए कि सर के पास फ्री टाइम मिलेगा तो सर से सीखेंगे। नॉलेज जहाँ से भी मिले बटोर लो। समझ गया इशू? यस सर। कहीं से ही मिले, शर्माना नहीं है। दीदी भैया को अपना गोड़ हाथ जोड़ के हमको सिखा दीजिए बस।
और एक दिन सीख उख करके बढ़िया पोजीशन पे चले जाओगे तो कोई थोड़े ना पूछेगा कि कहाँ से सीख के आया है कि नहीं? इसलिए सीखना चाहिए। कल लिंक कैसे भेजा जाता है ये सीख लेना और शेयर करना लिंक, ठीक है? तो देखिए कोई भी काम अगर आप रेगुलर करोगे, है ना, महीने दिन साल भर 2 साल 5 साल रेगुलर करोगे तब जाके सफलता मिलेगा। कंपटीशन का दौर है कि नहीं बताओ? एक दिन में Yes, मिल sir. जाएगा सक्सेस? कभी No, नहीं sir. मिलेगा। हैं आज ये फ्लिपकार्ट से आप मिलेगा। ऑर्डर कर लेते हैं, अमेजोन से आप ऑर्डर कर लेते हैं, आप लोग को पता भी है इनकी इतिहास, इनकी हिस्ट्री पता है कितने साल में पॉपुलर हुए हैं? इनको 22 से 23 साल लग गया इनको पॉपुलर होने में। Yes, sir. आज के डेट में हर एक बच्चा जानता है कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर होता है। Yes, sir. तब सर लेकिन फ्लिपकार्ट वाला कभी कभी खराब माल लेता वो है। अलग बात है, फ्लिपकार्ट की गलती नहीं है बेटा। फ्लिपकार्ट एक ब्रोकर है। देखो मैं समझाता हूँ, 2 मिनट समय दो मुझे। फ्लिपकार्ट सामान बेचता नहीं है। फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्रोकर है। उसका काम है कस्टमर को दुकानदार से मिलाना, समझ गए? वो दुकानदार को भी रजिस्टर्ड करता है और कस्टमर से ऑर्डर लेता है, और उसके कुछ चार्जेज वो फ्लिपकार्ट अपने पास रख लेता है, दुकानदार से ले लेता है और कस्टमर से, दोनों से मिला करके। फ्लिपकार्ट नहीं बेचता, फ्लिपकार्ट यहाँ पे थोड़े ना, बट उसके इतने सारे हैं, मतलब हर जगह पे उन्हें अपना क्या किया है कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बना दिया है, और ई कार्ट उसका एक पार्टनर है जो आपको डिलीवरी देता है। ई कार्ट फ्लिपकार्ट का ही पार्टनर है। तो हम लोग सभी ये जानते हैं कि फ्लिपकार्ट सामान बेच रहा है, बट फ्लिपकार्ट क्या है? एक माध्यम है, एक ब्रोकर है, जिसका काम क्या है? जैसे मान के चलो आपने एक पेन का ऑर्डर किया, आपने एक पेन ऑर्डर किया, तो वो जो पेन आपको दिख रहा है ना फ्लिपकार्ट पे, हो सकता है कि मुंबई के किसी स्टेशनरी शॉप ने उस पेन को दिखाया हो। ये भी हो सकता है कि कलकत्ता के किसी स्टेशनरी शॉप ने उस पेन को दिखाया हो, समझ गए? क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या करता है कि सारे दुकानदार को एज ए सेलर अपने अंदर रजिस्टर्ड कर लेता है, और वो बोलता है कि आप अपनी दुकान की सामान को बेचिए, लेकिन उस सामान के जो सबसे बढ़िया पिक्चर है HD में, जिसको देख करके लोगों को लगता है कि नहीं ये सामान खरीदना चाहिए। बेशक सामान घटिया हो अंदर, वो अलग बात है, लेकिन सामान दिखना चाहिए अच्छा। वो सामान आपको फ्लिपकार्ट पे एज ए पिक्चर लगता है। अब वो कहीं का भी हो सकता है, आप ध्यान से देखना, वो सेलर कहीं का भी है, कहीं एक जगह सेलर नहीं रहता, कहीं का भी रहता है। तो फ्लिपकार्ट जस्ट एक वेबसाइट है। आप ही लोग जैसे लोगों ने वेबसाइट बनाया, बट ये सोच के नहीं बनाया था कि आज इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन उस पर लगातार काम किया, कंटिन्यू काम किया, जब तक कि सफलता नहीं मिल जाए, और आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि अब तो लोग ऑफलाइन मार्केट करने भी नहीं जाते, सीधे घर पे हैं। कुछ दिन में तो अभी तो बाटा वाले का आया था प्रचार की, जिससे स्विगी आपको कैसे फूड डिलीवरी कर देता है 10 मिनट के अंदर, वैसे ही आपको अगर जूता ऑर्डर करोगे तो 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगा, समझ गए? तो इस चीज़ को, हाँ बोलिए। सर वेबसाइट तो कोई भी बना सकता है ना? बना सकता है बेटा, लेकिन वेबसाइट मतलब बनाने के लिए नॉलेज होना चाहिए। वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या आना चाहिए? वही है सर। वेबसाइट बनाने के लिए आना चाहिए आपको HTML। वेबसाइट बनाने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट, CSS, बूटस्ट्रैप का। सर अभी सर फ्लिपकार्ट के बारे में बता रहे थे ना सर, हाँ तो हम सर माइक्रोसॉफ्ट पे जाके शेप्स वाला बना रहे थे सर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। कोई भी चीज़ से वेबसाइट बनाना ही चाहिए। हर इंसान, देखो इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। कि आप लोग सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ कागज़ के टुकड़े के लिए पढ़ रहे हो, हैं? नॉलेज हासिल किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप आगे जा सको, है ना, कुछ लायक बन सको। यस या नो? इसलिए कर रहे हैं ना। यस सर। तो मेहनत खूब करना पड़ेगा। अगर आप करने के लिए रेडी रहोगे तो वेबसाइट वगैरह मैं ही बनवाने के लिए सिखा दूंगा आप लोग को, ठीक है? तो चलिए, ये शेप्स में अभी आप लोगों ने देखा, इंसर्ट में हम कहाँ गए थे? चार्ट को रिप्रेजेंट किया, कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट। और ये क्या है? ये अभी जो रिप्रेजेंट किया इसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। बार चार्ट कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार से बार चार्ट दिखता है। ये एरिया चार्ट हो गया।
सर अभी सारा चार्ट बना के देख ले सर। हाँ, ये सब बना करके और ग्रुप में भेजते रहना, ताकि भैया दीदी जो लोग हैं ना वो भी अपना कंप्यूटर को यूज़ करें और इशू को देखा दे कि वो भी कुछ बना करके भेजें, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो बेटा, एक और मेनू आज बता देता हूँ, दैट इज स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट यहाँ पे जो मेनू है, हो सकता है 2007 में फीचर ना हो। स्क्रीन शॉट ये कहता है कि अभी आपके सर सिस्टम में, नहीं है सर। हाँ, अभी आपके सिस्टम में जितने भी विंडो खुला हुआ है पीछे में, पीछे मतलब समझ रहे हैं, यस नो पीछे सर। नहीं समझ रहे हैं खुशी, पीछे का मतलब समझ रही है, इस डॉक्यूमेंट के मतलब पीछे, इसके हाँ, इसके Yes, इस डॉक्यूमेंट के पीछे क्या क्या खुला हुआ है आप इससे स्क्रीनशॉट से जान सकते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या होता है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस स्क्रीनशॉट, देखिए कितने सारे विंडो खुले हुए हैं। दिस इज गूगल मीट, है ना, दिस इज वर्ड फाइल, दिस इज माई फाइल एक्सप्लोरर, एंड दिस इज वर्ड फाइल अगेन, एंड दिस इज रिकॉर्डर OBS स्टूडियो। अब इसमें से किसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? इस डॉक्यूमेंट के पीछे टोटल 5 है, तो मैं रिकॉर्डर का लेना चाहूँगा, तो रिकॉर्डर पे क्लिक कर दिया, रिकॉर्डर का स्क्रीनशॉट आपके इसमें वर्ड में आ गया। यस सर। कितना स्मार्ट है, हैं? यस सर बहुत स्मार्ट है। हाँ, बहुत स्मार्ट है, कंप्यूटर बहुत स्मार्ट है। यस सर, सबको पीछे करने का स्मार्ट रहना। कर ही नहीं दिया। आज AI देखो सारा काम खुद कर लेता है, मैंने इंसान का काम वो खुद ही कर रहा है, इंसान का काम ही नहीं पड़ रहा धीरे धीरे। तो आप लोग को भी Yes. तेजी से आगे बढ़ना है, समझ गए, तभी कुछ हो यस पाएगा। सर। तो आज मैंने इंसर्ट मेनू में क्या क्या बताया, शेप्स बताया, आइकन बताया। शेप्स को यूज़ करके आप लोग को अलग अलग शेप्स में कुछ रिप्रेजेंट करके भेजना है। आइकन्स अगर नहीं है तो गूगल से आइकन या फिर देख लेना, अगर क्लिप आर्ट से ले लेना, सर क्लिप आर्ट से मैं बहुत सर सारे से मिलेगा। आइकन्स और 3D मॉडल स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे कंप्यूटर हाँ, मेरे लैपटॉप। हाँ, तो 3D मॉडल्स नहीं बेटा, तो आइकन्स नहीं है, तो क्लिप आर्ट है ना बेटा आपके अंदर उस ऑफिस में। यस सर। तो क्लिप आर्ट में सर्च करना, जैसे कंप्यूटर सर्च करोगे तो क्लिप आर्ट आपको कंप्यूटर का फोटो दे देगा। यस सर, हमको आता है सर। हाँ, वो चीज़ सर्च कर लेना, आइकन की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। स्मार्ट आर्ट तो होगा, चार्ट भी होगा। तो जो जो मेनू आपके उस ऑफिस में है उनकी प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस करके हमको यस भेज सर, देना। सर हमें 5 मिनट जरा पूछताछ कर लेता हूँ, बाकी बच्चे कोई भी ग्रुप नहीं छोड़ेंगे, सभी अभी लाइन पे रहना। सर हाँ, सर तो सर डिस्कशन क्लास नहीं हुआ था सर, तो अभी कर ले सर। मैं 5 मिनट मैं ही पूछ लेता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो सबसे पहले शिवम लेफ्ट किया है, नहीं किया ना शिवम लेफ्ट, अभी आए ना लाइन पे। चलो शिवम कैसे हो? शिवम एक बार माइक अनम्यूट करो। यस। कैसे हो शिवम, तबीयत ठीक है? नहीं सर, थोड़ा बुखार। थोड़ा बहुत कभी है। चलो आप ये बताओ कि माउस जो होता है, ठीक है, माउस वो किस टाइप का डिवाइस है? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। क्या चीज बोल रहे हैं सर? माउस किस टाइप का डिवाइस है? ऑप्शन दे दें। इनपुट, आउटपुट, इनपुट। इनपुट। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है। आप ये बताइए कि कंप्यूटर में CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ। क्या CPU का? हाँ, सर बहुत इजी है सर। ये सारा याद किया हुआ था, भुला गया इधर। कंट्रोल। बच्चा बता देगा। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU। CPU। नहीं पता? इसको पता है, नैतिक पता सर है हम आपको? बताएं। रुक जाओ इशू, एक सेकंड, मुझे पता है तेरे को पता है, मैं तेरे से कुछ और पूछूंगा। नैतिक आपको पता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर, बट इतना देर में आपने रिप्लाई दिया। सर कहीं से देख के दिया होगा सर। कहीं से देखा नहीं था सर, हम शिवा? थोड़ा आराम कर रहे हैं। सर हाँ। नहीं सर सर, कभी कॉपी भी सर, नहीं खोले हैं सर, हम सोए सर हुए जब हैं। भी शिवम भैया डिस्कशन क्लास में आते हैं ना सर, हाँ। तो उनको क्वेश्चन बोलते हैं ना सर, तो बोलते हैं 2 मिनट रुको,
बताते हैं। 2 मिनट रुकने के लिए नहीं कहता है सर, ना। झूठ बोल रहा है। हाँ बोलते नहीं हैं सर, झूठ बोल रहा है। अच्छा कोई नहीं, चलो एगो क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और पूछते हैं शिवम से। शिवम एक क्वेश्चन का आप जवाब दो, CRT का फुल फॉर्म बता दो बस। CRT टी का फुल फॉर्म कैथोड रेडियो। ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छा है, बस इतना ही 2 ही पूछना था। थोड़ा सा पढ़ाई में आप तेज़ी लाइए, ठीक है। तबीयत खराब है तो थोड़ा समय से खाना पीना खाइए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, नहीं तो खेलिए नहीं सर, कूदिए थोड़ा आधे सा दांत दर्द दे रहा है। जो भी प्रॉब्लम है उसको देखवाइए। और चलो मैं नैतिक से 5 मिनट बात कर लेता हूँ। हाय नैतिक, फुल फॉर्म आपने लिखा है क्या नैतिक? पार्ट 1 लिख लिए हो कॉपी में? नो सर। शॉर्टकट की लिखे हो A to Z? नो सर, एफ तक लिखा। क्या लिखे हैं? एफ तक। अच्छा F तक, मतलब कंट्रोल A से कंट्रोल F। यस सर। कंट्रोल प्लस B का यूज़ क्या है? बोल्ड। हाँ, बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। कंट्रोल प्लस A सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस C कॉपी Copy। सेलेक्टेड टेक्स्ट ना। कल इसको Yes, पूरा Z तक लिखवा देना खुशी। और कभी कभी जैसे प्रैक्टिस के समय ही कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया करना चलते फिरते, वैसे बच्चों को माइंड में रहता है ये सब चीज़ें, है ना, पूछते रहिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, जाइए फिर आप लोग प्रैक्टिस करिए, पढ़िए मन लगा के, और एब्रिविएशन सारा लिख लेना आप लोग। अभिनीत सर जितना भी आधा एब्रिविएशन घंटा डिस्कशन क्लास चलेगा सर अभी। देख लो, आप दीदी से बात कर लो, अगर चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, बात दीदी। कर लीजिए।